A rocket is fired vertically from ground with a resultant vertical acceleration of 10 meter per second square. The fuel is finished in 1 minute and it continues to move. What is the maximum height reached? तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कह रहा है. यहाँ पर ये एक रॉकेट है, ठीक है, ये एक रॉकेट है ग्राउंड पर. ग्राउंड से ये 10 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन लेकर के चला. So acceleration is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये कुछ दूरी तक ऊपर उठा और 1 मिनट बाद, आफ्टर 1 मिनट, यानी t इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है. 1 मिनट के बाद इसका जो फ्यूल था वो ख़त्म हो गया. जब फ्यूल ख़त्म हो गया, लेट्स से इस पॉइंट पर फ्यूल ख़त्म हो गया, ठीक है. तो जब इस पॉइंट पर फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह ऊपर, जैसे कि एक स्टोन की तरह ऊपर कुछ ऊपर जाएगा और फिर इस तरह से वापस नीचे लौटना शुरू कर देगा, ठीक है. अच्छा, ये कितना ऊपर जाएगा? ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर आके ज़ीरो नहीं हो जाती. कारण ये है कि जब इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो इसको ऊपर धकेलने वाला फोर्स भी ख़त्म हो जाएगा. जब इसको अपवर्ड थ्रस्ट इसका ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये एक पत्थर की तरह ऊपर जाएगा, है ना. जैसे कि हम एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो पत्थर के केस में क्या होता है, जब भी हम पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हैं उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कम होती जाती है, ठीक है. और होते 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 एक पॉइंट पर जा कर के उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और वो उसका होता है मैक्सिमम हाइट. वो उसकी होती है मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर किसी भी प्रोजेक्टाइल की कोई भी जो चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी हुई है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. तो अब हम इसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड. जो मैक्सिमम हाइट है उसकी वो क्या होगी, ठीक है. तो अब हम मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, यहाँ इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है, यानी कि अगर मैं यहाँ इसको ग्राउंड पर मानूँ A और इस पॉइंट को मानूँ मैं B, ठीक है. सो A से B के बीच में वो फ्यूल के थ्रू जा रहा है ना, और उसका 10 मीटर का एक्सेलरेशन है. तो मैं यहाँ पर इस A टू B के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, यानी कि S बिटवीन A टू B, और उसको मैं कहता हूँ लेट्स से S1. तो मैं यहाँ पर S1 निकालूंगा, ठीक है. और उसके बाद मैं जब ये B पॉइंट पर पहुँच गया ना, तो B पॉइंट पर इसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली है वो फाइंड आउट करूँगा. यानी कि लेट्स से मैं उसको कहता हूँ V1, ठीक है. अच्छा, फर्स्ट सेगमेंट के लिए ना, इस फर्स्ट A टू B के लिए V1 कहता हूँ उसको. अच्छा, जब उसके बाद इसका फ्यूल ख़त्म हो गया, तो जैसे ही फ्यूल ख़त्म होगा, है ना, तो ये जो V1 थी B पॉइंट के बाद अप टू C पॉइंट, है ना, ये V1 इस सेगमेंट के लिए, सेगमेंट नंबर 2 के लिए, ये हमारी बन जाएगी U, ठीक है. और उस केस में हम फाइंड आउट करेंगे देन S2, ठीक है. लास्ट में टोटल डिस्टेंस के लिए हम S1 को S2 के साथ ऐड कर देंगे और वो हमारा फाइनल डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है. तो मैं इसको ज़रा मिटा दूँ, उसके बाद हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. तो ये मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है. तो लेट्स फाइंड इट आउट. अच्छा, तो हमें यहाँ डिस्टेंस निकालना और हमें टाइम दिया हुआ है ना. तो हम यहाँ पर रिलेशनशिप यूज़ करेंगे. अच्छा, पहले तो ये टाइम 60 सेकेंड्स है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है. तो अब हम यहाँ पर जो रिलेशनशिप यूज़ करेंगे दैट वुड बी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है. अब फर्स्ट सेक्शन के लिए ना, इस सेक्शन के लिए फ्रॉम A टू B, है ना, हमारे पास यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम A टू B, ठीक है. हम यूज़ करेंगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. हमको दिया हुआ क्या है, देखिए, U1 फर्स्ट सेक्शन के लिए U1, रेस्ट से शुरू किया रॉकेट ने तो U1 हो गई 0, ठीक है. टाइम लिया उसने T इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है, 60 सेकेंड्स. अब एक्सेलरेशन
चूंकि वो फ्यूल के थ्रू ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमको कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वो एक्सेलरेशन है जो इस रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ऊपर की तरफ। ये अपवर्ड थ्रस्ट है एक तरह से। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हम यहाँ पुट करते हैं S1 इज इक्वल टू U0 T हमारा कितना था 60 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 2 5 ज़ा 10। तो अब हमारा यहाँ पर S1 कितना निकले 60 का स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। तो S1 इज इक्वल टू 5 इंटू 60 का स्क्वायर 3600। ठीक है, अब S1 को अब यहाँ पर हम हमारा S1 निकले आया 500 500 और 3 और ये हमारा निकल आया, इसको मैं ज़रा बिठा देता हूँ 3 को। ठीक है, तो ये हमारा S1 निकले 18,000 मीटर। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जब वो यहाँ ऊपर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँचा, तो हमें हमारी वहाँ पर V1 कितनी है। ठीक है, तो V1 निकालते हैं। तो अगेन हमको क्या क्या दिया हुआ था, हमको दिया हुआ था, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं जो हमको दिख जाए। यस, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू U प्लस AT फार्मूला। ठीक है, तो V हमें फाइंड आउट करनी है। U कितना है, U है हमारे पास 0। ठीक है, और A कितना है, A है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड T कितना है, T है 60 सेकेंड्स। तो हमारी V आ गई, या इसको हम V1 रख देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट सेगमेंट की थी। V1 इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जैसा कि मैंने ये जो V1 है 600 मीटर पर सेकेंड, ये B पॉइंट पर फ्यूल खत्म होने के टाइम की वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब हमारी ये जो V1 है, दिस बिकम्स सेकेंड सेक्शन के लिए U। तो V1 इज इक्वल टू U फॉर B2C। B2C के लिए V1 जो है U2 बन गई, U2। ठीक है, दूसरे सेक्शन के लिए। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए सेकंड सेक्शन के लिए ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, तो फॉर B2C, अब जब B2C जाएगा तो हमको एक बात पता है क्या, कि भाई इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचकर उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। सो V इज इक्वल टू 0 या V2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको V2 ले लेते हैं। V2 इज इक्वल टू 0 एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट पर जो V2 है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ओके। टाइम हमको दिया नहीं है, बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन है, सॉरी मैं रिफ्रेज कर देता हूँ, जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन U के ऑपोजिट साइड में काम कर रहा है। देखो यहाँ पर हमारी U2 जो है वो ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव का होगा, दैट वुड बी नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास U2 भी हमने पीछे निकाल ली थी, दैट वाज 600 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम इनको रख देते हैं V² इज इक्वल टू U²
प्लस 2as फॉर्मूले में। तो इस केस में हमारा जो v है वो तो 0 है, ठीक है। u हमारा 600 है प्लस 2 इंटू a कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और s हमारा कितना है, s हमें इस केस में फाइंड आउट करना है। और ये जो हमारा ये जो a है ये नेगेटिव है इंटू s। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 600, यहाँ पर हमारे पास हो जाता है सेकेंड, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 0 इज इक्वल टू 600 माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें गया, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 19.6 इंटू एस, ठीक है। अब साइड चेंज करेंगे 600 की तो ये माइनस का हो जाएगा, देन एस इज इक्वल टू नेगेटिव 600 अपॉन नेगेटिव 19.6, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और 600 को अब हम 19.6 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 600 को 19.6 से डिवाइड करेंगे देन इट बिकम्स, और यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई कि ये इसका u स्क्वायर करना था, तो मैं इसे दोबारा कर देता हूँ, ये 600 का स्क्वायर करना था। तो 600 का स्क्वायर 3,60,000, ठीक है। 3,60,000 नेगेटिव टू 19.6s, ठीक है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये s इज इक्वल टू नेगेटिव 3,60,000 अपॉन में नेगेटिव 19.6, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, और अब इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 19.6, सो इट बिकम्स 18,367 मीटर। मीटर, ठीक है। अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले वाला हमारा निकला था 18,000 मीटर, दूसरा निकला 18,000, पहला था 18,000 मीटर और दूसरा है 18,367 मीटर। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, देन इट बिकम्स 36,367 मीटर, और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे देन इट बिकम्स 36.36 kilometer. So this is the required answer, total distance. Like we had it down, total distance. So this is the required answer. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू।